जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है दी नारायणी सेना में। और हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं। इससे आपको लग रहा होगा कि ऐसे हम कैसे सनातन की मदद कर सकते हैं या कैसे खुद की मदद कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें ही मिलके बड़ी बातें बनाती हैं और यकीनन हम सनातन का झंडा ऊंचा करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हर युग में, हर काल में नायक खलनायक आते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, क्या वो भी कोई नायक ही हैं केवल, और रावण, कंस ये खलनायक हैं? देखिए, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं परमेश्वर। और जब ट्रांसफॉर्मेशन कोई लेता है तो उसके गुण और अवगुण भी उसके साथ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम अगर कछुए का ट्रांसफॉर्मेशन लें तो हमें कछुए ही जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। और अगर हम घोड़े का ट्रांसफॉर्मेशन लें तो घोड़े जैसा ही हमारा आचार विचार हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर मनुष्य रूप में आते हैं, हम जैसा मनुष्य जैसा साधारण रूप लेते हैं, तो वो भी मनुष्य जैसी ही भावनाएं प्रकट करते हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी। और राम जी तो पूरे मानव अवतार ही थे, उनके अंदर कोई चमत्कारी शक्तियाँ नहीं थी। श्री कृष्ण जी के पास तो थी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमने भगवानों से कैसे सीख सकते हैं। तो श्री राम से हम सीख सकते हैं कि कैसे सन्यास के होते हुए भी उन्होंने बहुतों का कल्याण किया, बहुत राक्षस मारे, बहुत यज्ञ बचाए, बहुत गऊ बचाई, बहुत से युद्ध लड़े उन्होंने, रावण से युद्ध लड़ने से पहले। और अपना जीवन जो है उन्होंने समर्पित किया अपने माता पिता को, धरा को, अपनी पत्नी को। एक परम मित्र थे उनके हनुमान जी, और उनकी दोस्ती बहुत ऐसी है कि उस दोस्ती को आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। और इसी तरीके से श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हठखेलियाँ करी, हर चीज़ करी। कुछ गैर हिंदू उनके बारे में गलत बातें भी करते हैं, लेकिन उन्हें उंगली उठाने दीजिए। हमें उनकी अच्छाइयाँ देखनी है, और वो योगेश्वर कृष्ण है। पूरे दिन मौज मस्ती के बाद भी उन्हें क्यों योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है? क्योंकि उनका चित्त शांत है, उनका मन शांत है। वो जानते थे किस प्रकार अपने मन की धुरी को पकड़ के रखना है। उन्हें पता था वैराग्य क्या है, उन्हें क्या पता था, सब्र क्या है, उन्हें पता था परमेश्वर क्या है, जो कि खुद वो परमेश्वर थे। लेकिन वो मनुष्य रूप में आ गए थे, तो फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे थे धरती पर रह के भी। एक तरफ श्री हरि विष्णु पूरे जगत का पालनहार कर रहे थे, और उन्हीं के ही एक रूप श्री कृष्ण धरती पर अपने कर्मों का पालनहार कर रहे थे। तो इसी प्रकार जो हमें जन्म मिला है, चाहे हम गरीब बने, चाहे हम अमीर बने हैं, चाहे हम गोरे बने हैं, चाहे हम काले बने हैं, चाहे हम मोटे बने हैं, चाहे हम छोटे बने, हमें जो भी क्षमता दी है प्रकृति ने, हमें उसी में रह के अपनी सीमित धारा को देखते हुए कि हमारा मैक्सिमा मिनिमा क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और कर्तव्यों का पालन ये है कि अपने सनातन के लिए, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करें छोटा मोटा। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश क्या है कि अपने हिंदू भाइयों को एकजुट रखना। हमें जात पात में बिल्कुल नहीं बंटना है। कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन शूद्र है, कोई क्या है, कोई कुछ नहीं है। सब श्री हरि के ही जन हैं, श्री भोलेनाथ पशुपतिनाथ के सेवक हैं। हम सब एक ही हैं, हम सब एक सनातन की छतरी के नीचे हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है जो गलतियां हम हिंदू करते हैं। ब्राह्मण लोग हैं वो कई बार श्री राम को कुछ बोल देते हैं, क्षत्रिय लोग हैं वो परशुराम को कुछ बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। अपने भगवानों को बिल्कुल नहीं बांटना है, जातियों में बिल्कुल नहीं बंटना है, और आपसी संबंध बेहतर करके रखना है। जब हम